नमस्कार दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। हम बात करेंगे 26 जनवरी की। आप जानते हैं कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन भारत एक पूर्ण गणतंत्र देश 26 जनवरी 1950 को बना। आज हम जानेंगे कि आखिर गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास के लिए बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इस दिन भारत अंग्रेजों के जो बनाए कानून थे उनसे मुक्ति पाकर के अपने स्वयं के कानून एवं स्वयं के संविधान से चलने लगा था। यही कारण है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। अब आगे बात करते हैं। सवाल उठता है कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया गया। इसका उत्तर है, इतिहास में हम बात करते हैं 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। यह दिन भारत की आज़ादी के संकल्प का प्रतीक बन गया और इसी ऐतिहासिक दिन को अपन सम्मान के साथ मनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। अगर 26 जनवरी 1950 को ये निर्णय नहीं लिया जाता तो फिर हमारा संविधान है 26 नवंबर 1949 को पूरा बन के तैयार हो गया था, और जो त्यौहार पिछले 20 सालों से मनाया जा रहा था उस त्यौहार का महत्व खत्म हो जाता, और उसी महत्व को जिंदा रखने के लिए, उस महत्व को उजागर रखने के लिए संविधान लागू करने की जो तारीख थी वो 26 जनवरी 1950 रखी गई, और इसी तारीख को संविधान लागू किया गया। भारत संपूर्ण दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब इसे तैयार करने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा के जो अध्यक्ष की बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से इसको जाना जाता था, इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और धार्मिकता जैसे मूल मूल्य देता है, और साथ ही नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य दोनों सिखाता है। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हम 26 जनवरी को ही दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन करते हैं, और इस परेड में भारत के अंदर जो भी थल सेना हो गई, नौसेना हो गई, वायुसेना हो गई, अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन करते हैं, और विभिन्न राज्यों की अलग अलग झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। और इसके अंदर ये सांस्कृतिक विविधता हमारी दर्शाती है कि हमारे देश में विविधता होने के बावजूद भी एकता है, और वीरता पुरस्कारों के माध्यम से बहादुरों का सम्मान किया जाता है। इसी तरह गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड या फिर कोई अवकाश का दिन नहीं है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इस देश के अंदर जो भी मालिक हैं वो राजा या शासक नहीं है, बल्कि हम जनता हैं। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन साथ ही ये सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य ईमानदारी का पालन करना चाहिए। 26 जनवरी आई हम सिर्फ तिरंगा फहराने तक न सीमित रहे, बल्कि संविधान को समझे, उसका सम्मान करें और उसके आदर्शों की रक्षा करें, उसके आदर्शों को अपनाएं। उनके जो भी डिसिप्लिन होते हैं उनको अपन अपने जीवन में अपनाएं। इसी साथ में मैं विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।